रोजगार नहीं मिल सकता, इंजीनियर नहीं बन सकते, यह आपकी सच्चाई है। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू हुई और कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और इस यात्रा को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। इसका कारण यह है कि आपकी शक्ति, आपका प्यार इस यात्रा को आगे धकेल रहा है। देश में आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। समाज में भय कैसे फैलाया जाता है, उनका तरीका क्या है? सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। ये गलती से नहीं होता, ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि इससे लोगों के दिल में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। फायदा किसको हुआ? लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पे आपकी स्टोन की इंडस्ट्री हुआ करती थी। करीमनगर, वरंगल और खम्मम में ग्रेनाइट की इंडस्ट्री है। यहां पे 4.5 लाख लोग काम करते थे। यूपी और बिहार से लोग यहां काम ढूंढने आते थे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और आज उसका नतीजा आपके सामने है। 4.5 लाख लोगों में से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ना स्टेट गवर्नमेंट ने मदद की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की, और नोटबंदी और जीएसटी ने यहां पे भय फैलाया, डर फैलाया। इसी प्रकार कर्नाटक में बेल्लारी की जीन्स की इंडस्ट्री को उड़ा दिया। वहां पे भी 4.5 लाख लोग काम करते थे। गुजरात से कपड़ा आता था, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में वो जीन्स बनाते थे। कोई सिलाई करता था, कोई जीन्स को धोने का काम करता था, कोई आयरनिंग करता था। पूरी की पूरी इंडस्ट्री नोटबंदी और जीएसटी के बाद खत्म हो गई। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे 2 लाख लोग बेरोजगार हुए, वहां पे 4 लाख लोग काम करते थे, आज वहां 50,000 लोग काम करते हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चोट मारी है। जहां भी छोटे व्यापारी काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग काम करते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने उनका बिजनेस नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आपको झूठ बोला कि काले धन को मिटाएंगे, सच्चा लक्ष्य अब आपको समझ आया। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मगर ये क्यों करा जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी और आपके चीफ मिनिस्टर के चुने हुए मित्रों के लिए की मदद करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुस्तान और तेलंगाना का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, सड़कें, टेलीकॉम्स, पूरा का पूरा 2-3 लोगों के हवाले किया जा रहा है। और आपको बेरोजगार बनाकर, आपके दिल में भय पैदा कर आपको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है और फायदा आपका नहीं हो रहा, फायदा चुने हुए लोगों का हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि बीजेपी और टीआरएस अलग हैं। सिस्टम एक ही है, सोच एक ही है। भय पैदा करो, लोकतंत्र को खत्म करो और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लेवल पर शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और वही तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। स्कूल्स को यहां प्राइवेटाइज किया जा रहा है और सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग कराई जा रही है। सड़क पे मुझसे युवा मिलते हैं, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूं, क्या पढ़ाई की? मुझे कहते हैं, कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है एमबीबीएस किया, कोई कहता है आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे? सन्नाटा छा जाता है, चुप हो जाते हैं। रोजगार नहीं मिल सकता, इंजीनियर नहीं बन सकते, यह आपकी सच्चाई है। तेलंगाना में युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए शिक्षा में डाल देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में, और फिर 15-20 साल पैसा देने के बाद
जिसने इंजीनियरिंग का सपना देखा वो मजदूरी करता है, और लेबर नहीं करता, मजदूरी नहीं करता तो उबर चलाता है। ये तेलंगाना की और हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज यहां पे सड़क पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग मुझसे मिले, उससे पहले भारत डायनामिक्स के लोग मिले, BHEL के लोग मिले। ये हिंदुस्तान की पूंजी है। सालों साल लगे हैं इन कंपनियों को बनाने में। इन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप जानते हो प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? कारण क्या है? कोई बताए? हां भाई और बहनों, इन कंपनियों के पास हजारों एकड़ जमीन है। BHEL के पास हर स्टेट में कुछ ना कुछ जमीन है। जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीन छीनी जाती है, जमीन का हक नहीं दिया जाता, और जो सरकारी जमीन है वो अपने मित्रों को दे रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर शाम को धरनी पोर्टल खोलते हैं। उनको जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल में बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, और शाम को आपके चीफ मिनिस्टर धरनी पोर्टल खोल के देखते हैं किसकी जमीन कहां है, कहां से मैं थोड़ी और जमीन ले लूं, किसने किसको जमीन बेची, वहां से थोड़ा कमीशन ले लूं। ये उनका शाम का काम है। और सुबह वो सिंचाई के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनको रीशेड्यूल करते हैं और वहां से पूरा कमीशन उठाते रहते हैं। ये आपके चीफ मिनिस्टर का दिन है। शाम को कंप्यूटर पे धरनी पोर्टल और सुबह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, पार्लियामेंट में, लोकसभा में मैंने TRS का काम देखा। जब भी बीजेपी कोई बिल पास कराना चाहती है, विपक्ष अगर उसका विरोध करे, एकदम TRS बीजेपी की मदद करती है। वो इतना जल्दी होता है कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री को फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइट का स्विच जलता है ना खटाक से, जैसे उधर उन्होंने कोशिश की बिल पास करने की, KCR जी खटक से ऑन हो जाते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये एक साथ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खिलाफ काले बिल पास किए, TRS ने पूरा समर्थन दिया। देश में लाखों किसान बिल के खिलाफ खड़े हैं। 1 साल धरना चल रही है, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां इस बिल के खिलाफ लड़ रही हैं, और TRS बीजेपी का समर्थन कर रही है। यही है कारण कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए। और इसमें आपने हमारा पूरा समर्थन किया, पूरी की पूरी शक्ति और प्यार आपने डाल दिया यात्रा में। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको संतोष बाबू नाम याद होगा, जिसने अपनी जान हिंदुस्तान के लिए शहीद की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू की शहादत के बाद हिंदुस्तान की जनता को कहा कि चाइना ने हिंदुस्तान की कोई जमीन नहीं ली। अगर चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन नहीं ली तो संतोष बाबू जी शहीद क्यों हुए? प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू का अपमान किया है। आज हिंदुस्तान की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना के हाथ में है। हिंदुस्तान की सेना चाइना की सेना के साथ बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है जमीन वापस लेने के लिए। 2000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से ज्यादा जमीन उठा के ले गए। संतोष बाबू की शहादत का अपमान किया प्रधानमंत्री ने, झूठ बोलकर। चाइना के पास 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन आज है। मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कर रहे हैं और कब करेंगे? ये मुझे कहना पड़ा क्योंकि ये संतोष बाबू जी की याद में कहना पड़ा, और उनकी जो कुर्बानी है उसको हम कभी नहीं भूलने वाले। आप सब यहां आए, आज आप हमारे साथ 20-25 किलोमीटर चले, आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना प्यार दिया, आपने अपनी शक्ति दी। इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 3500 किलोमीटर चलना आसान नहीं है, मगर आपने
मुश्किल काम को आसान बना दिया है। सुबह उठते हैं, 7 घंटे चलते हैं, पता नहीं लगता। आपका प्यार हमें आगे धकेलता है, आपकी शक्ति हमें आगे धकेलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।